कि दुश्मनी जमकर करो पर ये गुंजाइश रहे। कि दुश्मनी जमकर करो पर ये गुंजाइश रहे। कि जब कभी फिर हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का। और आज के इस लेक्चर में शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट जो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 मतलब हर साल लगभग इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। तो उस टॉपिक का नाम आता है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, और हर चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट बता दूंगा एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जल्दी 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 सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यार, बोयंसी क्या होता है? बोयंसी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है। तो पानी के ऊपर तैरने का मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। पानी की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है उसको बोयंसी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में सिंपल सी भाषा में मैं इतना कह सकता हूँ कि मान लीजिए ये आप लोगों का बीकर है। आई विल बी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ सम डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल। मान लीजिए ये आपका बीकर है। इस बीकर में आपने पानी डाल रखा है और पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। जैसे ही आप पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट डालने पर इस पानी का लेवल ऊपर आएगा, थोड़ा सा हायर आएगा। तो ये पानी इस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और नीचे की तरफ पानी का लगता है अपना ओरिजिनल वेट। तो यहां पर ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट को डूबने से बचा रहा है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब पानी में डूबने पर हर ऑब्जेक्ट का वजन कम हो जाता है ना? कम तो होता ही है। तो पानी में डूबने पर हर ऑब्जेक्ट का वजन कम होने पर लड़कियां बहुत खुश होती है, हाय मैं वजन कम हो गया। धोखा है, धोखा। मैं बता रहा हूँ सब धोखा है। तो नेट वेट कितना होता है? ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, जो वजन हवा में था उसमें से जब बीएफ हटा देता हूं तो बॉडी का जो बचा हुआ वेट होता है वो ये होता है। अब बोयंसी को थोड़ा एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझो। ये ग्लास में आप लोगों को पानी दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, ये लेमन है, ऑब्जेक्ट है, ग्लास के अंदर डाला। तो आप ध्यान से देखना, इस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो, वॉल्यूम बढ़ के थोड़ा ऊपर आ गया। तो पहले वॉल्यूम यहां तक था मान लो, अभी ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो जितना आप लोगों का ग्लास में पानी का वॉल्यूम ऊपर आया है, जितना वॉल्यूम पानी का ऊपर आया है, उतने वॉल्यूम के पानी के वजन के बराबर लगता है बॉयंट फोर्स। ये बात आपको याद रखनी है। यानी बीएफ क्या है आप लोगों का? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कहलाता है आप लोगों का बॉयंट फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? इसी के साथ एक छोटा सा कंसेंट्रेशन और बताना चाहूंगा। क्या रहता है, मान लीजिए आप लोगों का पानी है, ठीक है, और इस पानी में आपने अपनी उंगली डाली। इस पानी में आपने अपनी उंगली डाली, तो जितना हिस्सा पानी में आपके ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ है, जितना हिस्सा आपके ऑब्जेक्ट का पानी में डूबा हुआ है, उस हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास कहलाता है सेंटर ऑफ बोयंसी। यानी डूबे हुए हिस्से का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसको सेंटर ऑफ बोयंसी कहते हैं। और पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो आपको निकालना आता ही होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपने पढ़ा है, नहीं तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिए फिलहाल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बोयंसी क्या होती है, मुद्दे की बात पर डायरेक्ट आता हूँ। बोयंसी पता लग चुकी है, कोई भी बॉडी जब पानी के अंदर फुली या पार्शियली डुबाई जाती है तो उसका वजन कम होता है। वो वजन सिर्फ और सिर्फ एक आउटवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स के कारण कम होता है। उस अपवर्ड फोर्स को मैं नाम देता हूँ फोर्स ऑफ बोयंसी। ठीक है, कितना लगता है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। देखो, जनरल आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब ये पानी के कारण लग रहा है ना, तो मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये ग्रेविटी। भाई पानी की डेंसिटी, पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और ग्रेविटी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है और कुछ नहीं है। अब वॉल्यूम को और तरीके से भी तोड़ सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है? जितनी लेंथ पानी के अंदर है उसकी हाइट। जैसा मैंने उंगली का एग्जांपल दिया, जितनी लेंथ पानी के अंदर है उसकी हाइट की बात कर रहा हूं। तो शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी बनता है ये। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं आप लोगों के लिए? यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो तो जो भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है उसका सेंटर ऑफ मास, या फॉर्मूला क्या बनता है? रो जी इंटू सबमर्ज वॉल्यूम, बस। ठीक है। अब केसेस बताए हैं, अगर एच हाइट पानी के अंदर डूबी है तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम। अब अगर पूरी पानी के अंदर डूबा है तो एरिया इंटू पूरी डेप्थ हो जाएगा पानी की वॉल्यूम। मतलब वो सब क्लियर है। सेंटर ऑफ बोयंसी क्या है? जहां पे बोयंट फोर्स लगता है, और वो क्या होता है?
मैं लिख सकता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सबमर्ज बॉडी। जितना पानी में डूबा हुआ है ना, सबमर्ज बॉडी स्पेलिंग देख लेना, जितना पानी में डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है सेंटर ऑफ बुओयंसी। आगे आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है। दो बॉडी है, एक बॉडी की डेंसिटी पानी से हल्की है, एक बॉडी की डेंसिटी पानी से भारी है। तो जिसकी डेंसिटी पानी से भारी है वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी पानी से हल्की है वो पानी में तैरेगा, जिसकी डेंसिटी पानी के बराबर है वो क्या होगा। अरे मैंने कहा मान लो ये लिक्विड है और लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, एक ऑब्जेक्ट आपने डाला, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो ओ। तो अगर रो एल और रो ओ बराबर है ना, तो वो कुछ इस तरीके से पानी में डूबेगा कि आप लोगों का दोनों का जो अपर सरफेस है वो एक हो जाएगा, दोनों का अपर सरफेस एक हो जाएगा। जैसे मैंने उससे इतना प्यार किया जितना उसने मुझसे किया, डेंसिटी बराबर हो गई प्यार की, तो दोनों एक ही हो गए ना। इतने पास आ जाओगे कि वैक्यूम बन जाएगा बीच में, दोनों एक ही हो जाओगे। तो एक ही तो दिखता है जब दोनों का सरफेस एक जैसा हो जाता है ना, बिल्कुल, उसको एक कहते हैं। तो ये समझ आया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जब डेंसिटी बराबर होती है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हो गए। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ बुओयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है, बी और जी बराबर होता है उनका। ठीक है, याद रखेंगे, काम की बात है। तो अभी तक बॉयंट कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पे। मैं ये मानकर चलता हूं सबको पता है इक्विलिब्रियम आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। जैसे आपने कई बार देखा होगा, समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं, बहुत गंदी गंदी लहरें आती है, पूरी कोशिश करती है जहाज को पलटने की, लेकिन जहाज पलटता नहीं है। अरे इधर गया तो भी वापस आ जाएगा, इधर गया तो भी वापस आ जाएगा। मतलब जो बॉडी अपनी पोजीशन में वापस आ जाए उसको कहते हैं स्टेबल। और तुमको भी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, मतलब मुझे भी, कि जीवन में समय आता जाता रहता है, किसी के साथ कोई समय परमानेंट नहीं रहता, किसी की भी अवस्था, किसी की सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन तुम्हें हमेशा संभाव रहना है, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। अरे तुम इधर जाओ तो भी इधर आ जाना, इधर जाओ तो भी इधर आ जाना, कुछ भी हो जाए तुम यही रहना, कैसे भी मुड़ जाओ तुम यहाँ पे आ जाना, उसको स्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जहाज का एग्जांपल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी पलटा तो पलट ही जाएगा। जैसे मग्गे में पानी भरो, थोड़ा ज्यादा पानी भरते हो तो वो पलट ही जाता है, उसको कहते हैं अनस्टेबल। न्यूट्रल क्या है, बिल्कुल साधु भाव। अरे तुम कहोगे घर में रहना है तो घर में रह लेंगे, तुम कहोगे बाहर रहना है तो बाहर रह लेंगे, वो चाहे झोपड़ी में राखे चाहे महलों में राखे, सब में मजा। तो वो न्यूट्रल अवस्था है। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर न्यूट्रल क्या है, अगर मैंने शिप को थोड़ा साइड किया वो तो साइड हो जाएगा, थोड़ा इधर किया तो वो इधर हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है उसका। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, सब देखते रहना, वो आगे चलता हूँ फिलहाल। स्टेबिलिटी कंडीशन बहुत जरूरी है। देखो ट्रिक बताऊंगा, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन वो कि पानी में बॉडी तैर रही है, यानी थोड़ा बहुत हिस्सा पानी के अंदर है बाकी पानी के बाहर, जैसे शिप। एक वो पानी में डूब गया, पूरा डूब गया, तो कंप्लीटली सबमर्ज अगर है, कंप्लीटली सबमर्ज है, तो उस केस में स्टेबिलिटी कंडीशन कैसी होती है। और अगर कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है, पार्शियली सबमर्ज है, तो उस केस में स्टेबिलिटी कंडीशन कैसी होती है, उनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं इस पे। तो कंप्लीटली सबमर्ज में एक ही एग्जांपल याद करना, सब्जी। सब्जी का मतलब एस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी फॉर सेंटर ऑफ बॉयंसी, जी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, भाई बी पहले आ रहा है मतलब ऊपर है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बस बात खत्म। जब आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है तो स्टेबल होता है, अदरवाइज अनस्टेबल होता है। और अगर दोनों ही एक पॉइंट पे हैं, यानी एक हो चुके हैं, मैं तेरा तू मेरी, बस यही तो चाहिए था, उसको कहते हैं न्यूट्रल। जब दोनों एक हो जाए तो कोई नहीं, ना स्टेबिलिटी ना अनस्टेबिलिटी, जैसे हैं वैसे रहेंगे, और उसी को कहते हैं परमात्मा मिल गया। न्यूट्रल हो गए, परमात्मा मिल गया, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सिर्फ सब्जी से याद रखना, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये ट्रिक है आपको। और जब आपकी बॉडी थोड़ी बहुत डूबी है पानी में, पार्शियली सबमर्ज बॉडी है, तो एक्चुअल में क्या कंडीशन रहती है, उसमें तीन तीन चीजें बनती हैं। एक होता है आपका जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, एक होता है मीटर सेंटर। वो क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि शिप इधर उधर हिलोरे मारता है, भाई ऐसे ऐसे चलता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है। जैसे ये हैंड ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट,
ऐसे ही आपका शिप एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है, उस पॉइंट को जिसके अबाउट आपकी बॉडी ऑसिलेट करती है उसको कहते हैं मीटर सेंटर। तो मैंने कहा शिप पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा बहुत ही डूबा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर। भाई थोड़ा बहुत हिस्सा ही तो है। तो मैंने कहा मान लो कि ऐसा कुछ है, वो ऑब्जेक्ट जो पहले दिखाया था मैंने, कहाँ गया, ये थोड़ा बहुत हिस्सा अगर पानी में डूबा हुआ है, बना दे, ये ऐसा है, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस बॉडी का आधा। बुओयेंसी नीचे है, ग्रेविटी ऊपर है जनरली। अब मान लो आपने बॉडी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा जैसे ही टेढ़ा करोगे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ बुओयेंसी अब की बार शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। भाई बॉडी को टेढ़ा करते ही थोड़ा सेंटर ऑफ बुओयेंसी शिफ्ट हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह ही रहेगा। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी नहीं हिलता, बुओयेंसी हिलता है, क्योंकि बॉडी जैसी पानी के अंदर लेटेगी उसका सेंटर ऑफ बुओयेंसी शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी से पास हो रही है लाइन और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है लाइन, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको कहते हैं मीटर सेंटर, इसको कहते हैं मीटर सेंटर। ये जो बोल रहा हूं एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे भी तीन कंडीशन आती है, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि आप लोगों का जी ऊपर होना चाहिए, बी नीचे होना चाहिए, और उसको कहता हूं मैं स्टेबल कंडीशन। बस, जी ऊपर बी नीचे। तो यहां पर मैं डायग्राम से दिखा देता हूं, यहां पे बी नीचे है, जी ऊपर है, और एम उससे भी ऊपर है, एम सबसे ऊपर है। तो कंडीशन क्या बन रही है, एम सबसे ऊपर, जी और बी। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्टेंस आप लोग निकालते हो बी एम, एक डिस्टेंस आप निकालते हो बीजी। जीएम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, बीएम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है मैं बताऊंगा। बीजी निकालना तो बहुत आसान है, ऊपर से बुओयेंसी कितनी नीचे है, ग्रेविटी कितनी नीचे है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बीजी आ जाएगा, वो तो आसान है। दोनों का निकालने के बाद जीएम निकालने का फॉर्मूला बनता है बीएम माइनस बीजी, और बीएम निकालने का क्या फॉर्मूला है अभी समझाऊंगा। तो जीएम अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जीएम अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बस ये बात तुमको याद रखनी है। और अगर जीएम जीरो आ रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, यानी बी और जी एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर लिखी है कि बी, हाँ, अगर जीएम पॉजिटिव है तो स्टेबल है, जीएम नेगेटिव है तो अनस्टेबल है। अब जीएम पॉजिटिव होने के लिए बीएम बड़ा होना चाहिए, बीएम बड़ा होगा ना बीजी से, तो यानी बी जो है वो जी से नीचे है, बी हमेशा जी से नीचे ही रहता है स्टेबल, उसमें पार्शियली फ्लोटिंग में, पार्शियली सबमर्ज में बी हमेशा नीचे रहता है। अगर एम जी से नीचे है तो बेकार है, एम जी से ऊपर है तो बढ़िया है, ये आपको याद करना है बस। न्यूट्रल की कंडीशन बताइए। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि आप लोगों का बीजी बीएम कैसे निकालते हैं, तो बीएम निकालने का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितनी वॉल्यूम पानी के अंदर ऑब्जेक्ट की डूबी है उतनी वॉल्यूम बाहर निकालेगा पानी की। तो जितनी वॉल्यूम पानी के अंदर डूबी है उसकी वॉल्यूम और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दो डायरेक्शन में निकाला जाता है, एक्स और वाई दोनों में। तो वो आप देख लेना जिसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए चल रहे हो तो आपको रोलिंग कंडीशन के लिए चेक करना होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पिचिंग कंडीशन के लिए चेक करना होता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, लेकिन बेसिकली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसकी करस्पॉन्डिंग डिजाइन कंडीशन रहती है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब जो ऑसिलेशन करता है उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एसएससी जेई 2017-18 का क्वेश्चन है ये। क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर बाय जी एम इंटू जी। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो हम कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं आई बाय एम। ठीक है, तो यहां पर अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ऐसा लिखता हूं आई बाय एम जी एम इंटू एम जी, आई बाय एम कर दिया तो एम जी होता है वेट। तो कई बार ये फॉर्मूला आई बाय जी एम इंटू वेट की टर्म्स में भी होता है, ये आपको याद करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुओयेंसी से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सब डिस्कस कर दिए। अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं, और क्वेश्चन में एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है और बहुत आसान, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका हवा में वजन जो है 250 है और पानी में वजन 150 है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी का नेट वेट क्या होता है,
वो होता है ओरिजिनल वेट माइनस बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, ओरिजिनल वेट माइनस में वेट इन वाटर, जो नेट वेट पानी में आ रहा है तो वो 150 है, ओरिजिनल वेट है 250, यानी बॉयंट फोर्स आपका बॉडी के ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन का। ये चीजें डायरेक्टली क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है अगर पानी की डेंसिटी इतनी है तो वॉल्यूम कितना है। मुझे पता है बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई गामा इंटू में वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। तो यूनिट वेट दे रखा है यानी ये रो जी है, गामा है। तो 10,000 इंटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू में 100। तो सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है, ठीक है, आपको बोला गया मीटा सेंटर की लोकेशन क्या होती है। तो मीटा सेंटर क्या होता है, जो दोनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया 2019 का क्वेश्चन है शायद। तो मैं कह सकता हूं एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बी एंड जी। अब जो B1 से पास कर रहा है, भाई ये तो मैंने ऑलरेडी बताया ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को मीटा सेंटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, 3-4 बार पूछ चुका है इस फॉर्मेट पे। कह रहे एक आइसबर्ग है जो 14% पानी के ऊपर है, 86% पानी के नीचे है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इतना है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग क्या होगा, यानी यूनिट वेट क्या होगा। बहुत आसान है, देखो कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपको शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा किस तरह से होगा। मैं कह सकता हूं 86% ऑफ द वॉल्यूम नीचे है, 14% ऑफ द वॉल्यूम ऊपर है। और जितनी वॉल्यूम नीचे है बॉयंट फोर्स उसी पे लगता है ना, बॉयंट फोर्स उसी पे लगता है, और ये स्टेबल है। क्या मैं लिख सकता हूं डाउनवर्ड वेट अपवर्ड वेट के बराबर है। हाँ, डाउनवर्ड वेट क्या है, गामा इंटू टोटल वॉल्यूम। ये वेट का फॉर्मूला है ना, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वेट। और अपवर्ड वेट कितना है, जितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है उतना वॉल्यूम, यानी 0.86 ऑफ वॉल्यूम इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना, 10,400। कंसेप्ट आया, स्टेबल बनाने के लिए नीचे लगाया गया वेट ऊपर लगाया गया वेट बराबर है। नीचे तो टोटल वेट लग रहा है जो बॉडी का टोटल वेट है, ऊपर कितना वेट लग रहा है जितना बॉयंट फोर्स है, जितना बॉयंट फोर्स है, और वो सिर्फ डूबी हुई वॉल्यूम से लगता है। दोनों को बराबर कर दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दिया, गामा आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, वो मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों को, यानी 10,400 इंटू में 86/100। तो 0000 काटा, अभी सॉल्व कर लेना यार जो भी आएगा आप लोगों का। मेरे ख्याल में तो ऑप्शन सी आ रहा होगा, कर लेना। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया आपका, द कंसेप्ट इज ओनली वन, कि जब भी स्पेसिफिक वेट निकालना होगा तो वो होगा परसेंटेज सबमर्ज इंटू गामा ऑफ वाटर, बस बात खत्म। तो अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, वो भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया है, पहले ये कर लो। एक फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कम होती है जब उसकी मीटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होती है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी पे कब अचीव होता है, जब मीटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, ये भी बता चुका हूं। आगे 90% ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज। अब 90% नीचे है और मुझे क्या निकालना है, टोटल हिसाब किताब निकालना है। तो मैं जानता हूं 90% मतलब 0.9, और वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है पानी की, 1025। जस्ट सॉल्व इट और काम खत्म। अभी जो समझाया उसके बिहाफ पर आंसर है इसका। क्लियर है मेरी बात है। तो अब आगे चलते हैं फिलहाल। वैसे तो कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो 9560969640 पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए कि तुम पढ़ते हो। पढ़ने के बाद तुरंत बाकी के क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 2x1x1 का, पानी में डूबा और 0.5 मीटर की डेप्थ तक डूबा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि जनाब उसमें यूनिट वेट पानी का इतना है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है। बहुत आसान है, वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होता है, टोटल ओरिजिनल वेट। टोटल ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी गिवन है, गामा इंटू में 2 इंटू 1। ओरिजिनल वेट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वेट होगा यूनिट वेट इंटू में, मतलब 10 था ना यूनिट वेट, इंटू में टोटल वॉल्यूम, माइनस में जितना आप लोगों का वेट पानी के अंदर गया है, ठीक है, उसका यूनिट वेट मान लो ये पानी के अंदर जो गया है 2 इंटू 1 इंटू 0.5, ठीक है ना। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं, आधा पानी के अंदर डूबा हुआ है, आधा पानी के बाहर है, यही है। यानी टोटल में से आधा वजन माइनस कर दो, टोटल में से आधा माइनस कर दो, तो यही बन रहा है कंसेप्ट।
तो मैं डायरेक्टली एक ही बात कह सकता हूँ ना कि इतना जो भी सेल कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, माइनस करने के बाद, ये इसका आंसर है। तो टोटल 10 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।